रंजीत मिश्रा। देखिए एनएसयूआई के नेता कन्हैया कुमार का नौकरी दो पलायन रोको यात्रा चल रहा है, भितहरवा से शुरू हुई है और आज रीगा विधानसभा क्षेत्र में उनकी यात्रा चल रही है। और आप देख सकते हैं उनके यात्रा के स्वागत के लिए कांग्रेस के नेताओं ने झंडा लेकर स्वागत के लिए खड़ा हो गए हैं और लोगों का कहना है नौकरी दो पलायन रोको या अथवा गद्दी छोड़ो का नारा दे रहे हैं। देखिए शंभू शंकर भोला जी हैं, विजय राठौर जी हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, महेंद्र कुमार मोहर प्रखंड अध्यक्ष सुपी प्रखंड अध्यक्ष है कांग्रेस के। और लगातार आप देख सकते हैं सुप्पी के इलाके में अभी पद यात्रा चल रही है, रीगा तक जाएगी। कई जगह नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर देखिए धारदार तरीके से अवधेश सिंह जी मुखिया हैं, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को? आज के कार्यक्रम जो है हमारे प्रखंड के लिए, हमारे रीगा विधानसभा के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अमित कुमार टूना जी और कन्हैया कुमार के रूप में नौजवान आदमी हम लोग के साथ आ गए हैं, इसीलिए हम लोग सब साथ हैं और अच्छा काम करेंगे, इसके लिए हम लोग साथ ही चल रहे हैं। क्या करें? आप कह रहे थे कि पलायन रोको, नौकरी दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। आज हमारे बीच हम लोगों के नेता भाई कन्हैया कुमार जी और रीगा विधानसभा के हरदिल अजीज गरीबों के मसीहा भाई अमित कुमार टूना जी के ज्वाइंट ऑपरेशन में संयुक्त तत्वावधान में जो ये युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे रीगा विधानसभा में, जो भितहरवा से शुरू होकर पूरे बिहार में यह कार्यक्रम इस कार्यक्रम को चलाना है और जो अपार जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, हर लोग कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। जो चूंकि आज जो व्यवस्था है, आज जो सिस्टम जिस देश पर जो राज कर रहा है वो संविधान विरोधी है, गरीब विरोधी है, तो लोग उकता गया है। हमारा एक ही नारा है, जो पलायन रोको, नौकरी दो, नहीं तो नीतीश कुमार गद्दी तुम छोड़ दो। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, यहाँ हर लोग युवा से लेकर किसान तक सारे लोग कमर कस लिए हुए हैं। इस एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग संकल्पित है। जो आम जनता का नहीं, आज भ्रष्टाचार और महंगाई हर जगह अपने चरम पर है, लोगों का कुछ बच नहीं रहा है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी सरकार का जो लोक कल्याण नहीं कर सकती है, ऐसे सरकार के बिहार में कोई जरूरत नहीं है। अंत में हम लोग का यही सुझाव है, जो इस सरकार को उखाड़ फेंकना। सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अदम गोंडवी एक शायरी लिखे है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादा झूठा है, ये बातें किताबी है। नीतीश युवा है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। नीतीश, क्या नाम है? आबिद हुसैन खान नाम है मेरा। कहाँ घर है? मरपा ईश्वरदास घर है मेरा। बहुत अच्छा। नीतीश कुमार जी जो भी कार्यक्रम किए हैं सिर्फ कागज पर किए हैं, धरातल पर कोई कार्यक्रम नहीं है। बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, अरे भाई कहाँ सुशासन है? आपके शासन में दिन रात अभी दो हाल फिलहाल में दो एसआई का हत्या हो गया है। पुलिस जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भतीजा का हत्या हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय जी। नित्यानंद राय जी खुद है उस परिवेश में रहे हैं, है ना। जितना भी एनडीए की सरकार है सब तो उचक्के लोग ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाके बैठे हुए हैं। गद्दी से बिहार की जनता इस बार 2026 के जो विधानसभा चुनाव 2025 का जो विधानसभा है उसमें पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आ रही है। जो महागठबंधन बनेगी उसकी सरकार आ रही है और ये नीतीश कुमार जी और पूरे एनडीए सठिया गए हैं। इसको अब बिहार में जरूरत नहीं है। बिहार में जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे? हमारे युवा 20 साल से भटक रहे हैं, जो होते हुए भी दूसरे राज्य में जा रहे हैं। यहाँ कंपनी सब बंद हो रहा है, सब माने बीमारू कंपनी है और इसीलिए हम लोगों को कन्हैया कुमार के नेतृत्व में और माननीय नेताजी टूना बाबू के नेतृत्व में हम लोग आज का जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, जो पलायन रोकना है और जो रोजगार बिहार में ही देना है। और हम लोग का यही मुद्दा होगा चुनाव में भी, क्योंकि हम लोगों को जितने घर में युवा हैं पढ़ लिख करके बाहर जा रहे हैं और ट्रेन में धक्के खा रहे हैं और बिहारी को जो है सम्मान देने के लिए हमारी सरकार संकल्प है। बिहारी गाली का विषय बन गया है, कह रहे हैं। क्या नाम है? जी लक्ष्मण शाह। कहाँ घर है? मरपा ईश्वरदास। साहु जी हैं आप? जी साहु जी है। वाह, कांग्रेस का झंडा लिए हुए? हाँ जी। साहु जी लोग तो कहते हैं मोदी अब कांग्रेस को आगे निकालना तो झंडा तो लेना ही पड़ेगा। जी वाह, अरे वाह, क्या कहेंगे? पंचायत के उप मुखिया हैं हमारे टूना बाबू और कन्हैया कुमार जी, हमारे युवा नेता हैं और इन लोगों के साथ हम लोग कांग्रेस के झंडा उठा के चलने के लिए हर पल तैयार हैं। और हमारे नीतीश सरकार वो कहते हैं कि हम पुलिस प्रशासन जो है कि आपके सुरक्षा में दिए हैं,
लेकिन गरीब लोग जो मजदूर करते हैं उन्होंने एक घोंट पी लेते हैं तो उनको कारागार में जो है कि पुलिस के जरिए बंद करवाते हैं। और जो व्यवसायी जो है कि ट्रक लेके जाता है उसको छोड़ा जाता है पैसा लेकर के और वही दारू छील कर कहाँ घर है आपका? कोठियारा घर है। शराबबंदी बंद है, शराब बंद है कि खुला है? खुला है होम डिलीवरी शराब चल रहा है, गांव चारों तरफ चल रहा है, लेकिन प्रशासन बेचवा रहा है, सरकार बेचवा रहा है पैसा लेके और वही ट्रक चिना रहा है और वही ट्रक फिर एक तरफ प्रशासन बेच रहा है और एक तरफ जनता को गुमराह कर रहा है। और हमारे कांग्रेस क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग करेंगे यही जो आगे आंदोलन करेंगे और हम अपना कांग्रेस के आगे लेकर जाएंगे और कहते हैं नूरे हक हो सभा, इसको बुझा सकता है कौन? हमारे कांग्रेस, हमारे टूना बाबू जीतेंगे, उसको मिटा सकता है कौन? देखिए शायरी में बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ना, हम बोलिए। हमको बीजेपी के राज में राशन कार्ड बंद है। बंद है? हाँ, एक भी 7 आदमी है, किसी के नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? नंदलाल शाह, मरपा ईश्वरदास। अरे मोदी जी तो कहते हैं 80 करोड़। नहीं, हमारा 7 आदमी है, फ्री था, पैसे से था, एक भी राशन नहीं मिला है। काहे नहीं मिलता? क्या मालूम, उसको सरकार आया हमारा घर के राशन काट दिया। आप गरीब है कि अमीर है? गरीब है। गरीब है। हाँ, कई अमीरों खा रहे हैं। नहीं, अमीर के राशन में नाम लिखाता है, गरीब का कट होता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ए मोदी का सरकार बेकार सरकार है, पब्लिक सब अंधा है। सऊदी है और कह रहे हैं मोदी के सरकार बेकार है। हाँ, बेकार है। हाँ, हो गया। हाँ आप भी सऊदी है जी। आप क्या है? हम भी साहब जी तो सऊदी लोग उब गए हैं। उल्ट किया है कांग्रेस पर। अच्छा जी, कांग्रेस हम लोग साउदी कम से कम 75 आदमी आए हुए हैं मरपा ईश्वरदास से। हाँ, टूना बाबू को और कन्हैया जी को निकालना। कुमार जीतेगा, टूना सिंह जीतेगा। हम 10 साल 15 साल से उनको वोट देते हैं। उनको देख सकते हैं कि देश में एक ही जुमलेबाज है, अब तो एक और जुमलेबाज है जो नीतीश कुमार के रूप में आज बैठे हुए हैं बिहार में। हाँ, नीतीश कुमार के डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि आप अपना गद्दी छोड़े और नए लोग को, नए चेहरा को वहां दीजिए ताकि हमारे बिहार की विकास होगी। बिहार के शब्द के नाम पर लोग जो गाली देते हैं, हमारे ही देश में हमारे बिहार को लोग गाली दिया जाता है। तो नीतीश कुमार आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, अपने जुमलेबाजी को बंद कीजिए और बिहार को एक नए मुख्यमंत्री के रूप में दीजिए। हमारे क्षेत्र में टूना बाबू और कन्हैया कुमार को एक नया नेता के रूप में, एक अच्छे नेता के रूप में, एक अच्छे कार्यशील नेता के रूप में हम लोग चयनित कर रहे हैं। हम सभी लोग लगे हुए हैं। देखिए बिहार के युवा जग गए हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़िए। 2025 में किसी ने युवा को, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनको तो उम्र है, भी आप बुजुर्ग हो गए हैं। तो देख सकते हैं NSUI के नेता कन्हैया कुमार के राजनीति का रंजित भी हमारा जो बिहार का राजनीतिक है, अब तो लगता है लोकतंत्र नहीं राजतंत्र ही है, क्योंकि 20 साल में हम लोग बड़े होकर सियान हो गए। आज भी देख रहे हैं नीतीश कुमार है, उन्हीं के साल में मतलब टोटल क्लास हम लोग किए, ग्रेजुएशन सारा चीज कर लिया। आज भी नीतीश कुमार को सरकार को देखिए लोग भी आक्रोश में है, बिहार के युवा आक्रोश में है और इन लोगों का कहना है कि सरकार गद्दी छोड़े। NSUI के नेता कन्हैया कुमार के स्वागत में आप देख सकते हैं उनकी नौकरी दो पलायन रोको पद यात्रा चल रही है, जिसके स्वागत में कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं। रीगा विधानसभा क्षेत्र में दौरा चल रहा है और अब कुछ देर बाद ससौला में उनका पद यात्रा शुरू होने वाला है। ससौला से रीगा तक जाएगी, शाम में नुक्कड़ सभा होगा। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं।